मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पति को कैसे वश में कर सकते हैं। आपका पति किसी गलत संगत में है, आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, पति पत्नी को लेकर मनमुटाव रहता है, या आपके पति के जीवन में कोई दूसरी औरत आ गई है जो कि आपकी सौतन है, उसको आप दूर करना चाहती हैं, तो इस टोटके के करने से आप अपने पति को पूर्ण रूप से आपके वश में कर सकते हैं। तो साथ को अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लव वशीकरण एस्ट्रोलॉजर, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचे और आप घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। आज का जो टोटका है उसके लिए आपको सिर्फ एक कोरा कागज़ चाहिए और आपको एक लाल कलर की कलम चाहिए, या आप सिंदूर से भी लिख सकते हैं इसको। अगर आपके पास कलम ना उपलब्ध हो, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही इस टोटके को आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये 2 सामान चाहिए। तो साथ को अगर माताएं बहनें के बहुत से कॉल मैसेज आते कि पति को वो कैसे वश में कर सकते हैं, वो गलत संगत में जा रहे हैं, या उनका कहना था कि उनके पति उनकी बात नहीं मान रहे हैं, अपनी माँ की बात सुन रहे हैं या अपने दोस्तों की सुन, जिसकी वजह से क्या होता कि आपका रिश्ता टूटने तक की नौबत आ गई थी। तो इस वजह से मैं आज उन्हीं बहनों के लिए टोटका लेकर आया हूँ जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर था और टूटने की कगार पर है। वह इस टोटके को करने से अपने रिश्ते को बचा सकती हैं और अपने जीवन में, शादीशुदा जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकती हैं। हाँ, अगर आपका पति आपकी तरफ आकर्षित नहीं है तो आप इससे संभोग वशीकरण के इसलिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सिर्फ आपको शुक्रवार की रात्रि के समय आपने 10 सवा 10 बजे के बाद में, 10:15 के बाद में शुक्रवार को अपने ही बेडरूम में और अपने ही बिस्तर में बैठकर कि आपने इस टोटके को करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। इसके लिए आपने इस कागज़ के ऊपर बस आपने एक ये ऐसे यंत्र बनाना है, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको जी। उसके पश्चात आपने सबसे पहले आप लिखना है पति का नाम, फिर लिखना है वशम में, वशम में। उसके पश्चात आपने यह यंत्र बना देना है। 3 2 यहाँ पे आपने लिखना है पति का नाम। जैसे हमने राज को वश में करना है, आपके पति का नाम है राज, तो हमने यहाँ पे पति का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपने मम फट वश कुरु। और इसके पश्चात आपने क्या करना है, इसी मंत्र को आपने बैठे बैठे यहीं पे 11 बार बोल लेना है। पहले नाम पति का, वश में, मम फट वश कुरु कुरु, बस यह 11 बार बोल लें। उसके पश्चात आप, अगर पति आपके पास सो रहे हैं, रूम में ही हैं, तो आप उनके ऊपर 2 बार फूंक मार दें। अगर वह नहीं है तो उनकी फ़ोटो के ऊपर मार दें और फिर इसको आपने अपने तकिए के नीचे एक रात के लिए रख लेना है। और अगली सुबह उठ कर के स्नान करने के पश्चात उनके किसी कपड़े में बांध के आपने रख देना है, और रखना ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई देखे टोके ना और दबाव पड़े इसके ऊपर, उनके कपड़े के ऊपर, जिससे कि वह इंसान आपकी तरफ झुकेगा और आपकी तरफ आकर्षित भी होगा, प्रभावित भी होगा, आपकी सभी बात मानने के लिए तैयार भी होगा। जैसा आप उनके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हैं, प्यार खत्म हो चुका था, दोबारा प्यार उत्पन्न हो जाएगा, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वह सब खत्म हो जाएंगी, सिर्फ प्यार ही आप दोनों के जीवन में रहेगा और आपकी शादीपूर्ण खुशहाल के साथ आपका जीवन व्यतीत करेगा। खुशियाँ वापस आएंगी और आप अपने वैवाहिक जीवन की सारी खुशियाँ प्राप्त कर सकेंगी। तो माता बहनों से एक निवेदन है, अगर आप यह टोटका पूर्ण रूप से समझी हैं तभी इसको करें, अन्यथा आप ना करें। अगर आप दोबारा इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इस टोटके के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप गुरुजी से कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या आप घर पर नहीं कर सकते हैं, या आप कुछ आपकी कोई और गंभीर समस्या आप उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गुरुजी से कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ को अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करते हैं तो अति उत्तम होगा। किसी माता बहन की ऐसी कोई समस्या होगी तो आपके शेयर से उस तक ये वीडियो पहुंचेगा और वह घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगी आपके इस मदद से। जय माता।